मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 1379 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 55,800 कोरोना में संक्रमित मिल चुके हैं और आज 19 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब तक 1265 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं अब तक 42,310 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 12,225 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक के कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। प्रदेश में आज 1145 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 9,249 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज 12 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है, तो प्रदेश में अब तक 218 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 23,199 संक्रमित मरीज हैं। आज 308 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। प्रदेश में अब तक 13,732 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना पीड़ितों का हो रहा निःशुल्क इलाज बंद होना चाहिए। रायपुर में भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे ने अपनी जागरूकता से शहर में एक और हॉटस्पॉट बनने से रोक दिया, लेकिन खुद के मौत की अफवाह वाली खबर को रोक नहीं पाए। पार्षद की मौत की खबर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उन्हें अपना वीडियो जारी कर सफाई देनी पड़ी। पार्षद ने लाखीनगर में बीजेपी के पॉजिटिव कार्यकर्ता की मौत पर परिवार को सावधानी बरतने को कहा था। देवास में एबी रोड पर आज 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। मलबे में फंसे करीब 20 लोगों में से अब तक 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं एमएलए गायत्री राजे पवार भी घटनास्थल पर पहुंची। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को मुंबई पुलिस के 2 कर्मियों को समन भेजा। इसमें भूषण बेलनेकर और बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रसोइये नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपक सावंत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई सुशांत की मानसिक स्थिति का सही तरीके से पता लगाने और उनके दिमाग का पोस्टमार्टम परीक्षण करेगी। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सीबीआई की सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम सुशांत की जिंदगी से जुड़े हर पक्ष की जांच करेगी। इसमें उनसे जुड़े लोगों से बातचीत और जान पहचान वाले ही शामिल हैं। बता दें कि अब तक देश में मात्र 2 बार इस तरह का परीक्षण किया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर और बुराड़ी सामूहिक आत्महत्या मामले में इस तरह की जांच की गई है। अगर सुशांत का भी मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण हुआ तो ये तीसरा मामला बनेगा। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली इस्लामी कट्टरपंथी महिला हीर खान को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया में उसकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, इसे लेकर वो फरार। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के दर पर बीजेपी के मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। वे नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट बैठक में सड़कों की प्राथमिकता, भोपाल इंदौर मेट्रो को जल्द पूरा करने, दीनदयाल रसोइया योजना, जिलों को के अलावा पर्यटन स्थलों को भी खोलने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक देर शाम शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में सीएम हाउस में इस बैठक में मंत्रियों और बड़े नेताओं को विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई गई। वहीं अन्य मामलों पर भी चर्चा की। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनी। बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण समेत कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनी है। सीमित समय में जनता के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का 4 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ और सबसे पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में 4 दिनों के सत्र में होने वाली कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदस्यों ने भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
छत्तीसगढ़ में आज से मानसून सत्र शुरू हुआ और सत्र की कार्रवाई से पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने सत्र में पूर्व सीएम अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री डीपी दिग्विजय, बलिहार सिंह और पूर्व सांसद रजनीगंधा देवी को श्रद्धांजलि दी। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जोगी जो सपना देखा करते थे उन सपनों को पूरा किया करते थे। जोगी सपनों के सौदागर थे। जब उन्होंने सरकार संभाली तब अनेक संकट थे, फिर भी उन्होंने बेहतर ढंग से वित्तीय प्रबंधन किया। सीएम ने कहा कि कई बार उन्होंने मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जोगी के जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहा। ये कहा जा सकता है कि जीवन कम पड़ गया, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वे काफी संघर्षशील थे। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि जोगी की इच्छा थी कि वो 100 साल तक जिए। कई बार अभाव में उन्होंने जिंदगी जी। जोगी ने नए रायपुर में स्टेडियम, नई राजधानी गिरौदपुरी में जैत खान बनाने की परिकल्पना की। कबीर के नाम को अमर करने कवर्धा जिले का नाम कबीरधाम किया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, लेकिन इस बार तो हेडमास्टर खुद ही फर्स्ट आ गए। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 45 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन सभी परियोजनाओं की लागत 11,427 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 1,361 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण होगा। ग्वालियर में कांग्रेस ने भाजपा के 3 दिन तक चले सदस्यता अभियान को कोरोना काल में विनाशकारी बताया। बीजेपी द्वारा जिस मैदान में कार्यक्रम हुआ था वहां गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। फूलबाग के शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ कर और भाजपा को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। रायपुर में आज नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के विद्या मितान जुटे और विधानसभा घेरने जा रहे लोगों को पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास रोका। महासमुंद जिला अस्पताल में गरीब परिवार अपने बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए सुबह से अस्पताल में बैठा रहा और इस बीच परिजन अस्पताल प्रबंधन से पीएम करने की गुहार लगाते रहे। 3 बजे पीएम हुआ और मामले में अस्पताल प्रबंधन ने पंचनामा रिपोर्ट देर से मिलने की बात कही। धमतरी जिले के कुरुद क्षेत्र में अब विकास के लिए ये तरसने लगा है। यहाँ चर्रा रोड और मेघा की सड़कों की हालत काफी दयनीय हो गई है। बारिश के कारण सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़कों की हालत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। ग्वालियर में शासकीय शिक्षक के घर लोकायुक्त ने छापा मारा। शिक्षक चंद्र प्रकाश पाठक की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त में मिली थी और छापे के दौरान लोकायुक्त को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। शिक्षक 2014 में व्यापक घोटाले का आरोपी रहा। ग्वालियर में सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने राजकुमार ट्रेडर्स पर सर्वे की कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों को कारोबारी के खिलाफ जीएसटी चोरी करने की शिकायत मिल रही थी और जीएसटी की टीम ने कंपनी के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की है। बता दें कि राजकुमार मैदा, आटा, बेसन, दलिया जैसे राशन का कारोबार करता है। रायगढ़ जिले में पीएम सम्मान निधि के फर्जी पंजीयन में जांच शुरू हो गई। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत ने राजस्व और कृषि विभाग की टीम बनाई है, जो किसानों का भौतिक सत्यापन करेगी। जिला पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन के बाद फर्जी मिले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रायसेन में एक साइबर ठग ने एएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी से 45 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अकाउंट में 10-10 हजार रुपए मांगे। सूचना पर एएसपी ने साइबर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। साइबर पुलिस ने फर्जी फेसबुक आईडी लॉक कर मामले की जांच कर रही है। वहीं फर्जी आईडी बनाने वाले ने आईडी हटा दी। देवास में बारिश से किसानों के सोयाबीन के 70% फसल खराब हो गई। इससे गुस्साए कई गांव के किसान ट्रैक्टर पर खराब फसल को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में कलेक्टर से मुलाकात की।
जबलपुर में त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्व टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। कलेक्टर कार्यालय से शुरू हुआ फ्लैग मार्च शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा। टीम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। आरईएस विभाग सरदारपुर में एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ग्राम पंचायत मौलाना के छपरी नाला और चोटिया बालोद के झाड़ खड़ा नाले में बने निस्तार तालाब पहली बारिश में ही फूट गए। इससे आसपास के खेतों में पानी घुसने से फसलें बर्बाद हो गई। कटनी की आबकारी पुलिस ने कुचला थाने के करहिया ग्राम के कई घरों में दबिश दी, जहां पर 1200 किलो लहान हाथ भट्टी नष्ट कर 22 लीटर कच्ची शराब जब्त की। वहीं 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि इस गांव में कई घरों में अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने का कारोबार चल रहा था। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने 300 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे क्षेत्र में लगवाए हैं। इंदौर शहर में कुल 1200 कैमरे लगवाए गए हैं, जिनमें से कुल 28 चौराहों पर 386 कैमरे लगे हैं। इनमें से 24 चौराहों पर 302 कैमरे ही ऑन हैं। अन्य जो कैमरे हैं वो ट्रैफिक विभाग ने मुख्य चौराहों पर लगवाए। गोबरा नवापारा के कुलेश्वर महादेव महाविद्यालय में आज एबीवीपी ने प्रिंसिपल के रवैये से आक्रोशित होकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इस सूचना पर जन महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष चतुर जगत कॉलेज पहुंचे। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर प्रिंसिपल को संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया, कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांजगीर जिले के सबसे बड़े कंटेनमेंट जोन हसौद में जयजयपुर बसपा विधायक केशव चंद्रा की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल हसौद में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, पर विधायक ने नियमों का उल्लंघन कर बीते दिनों पेट्रोल पंप का उद्घाटन कर दिया। प्रशासन ने आज पेट्रोल पंप को सील कर दिया। बैतूल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व अमले के साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की और इस दौरान व्यापारियों की शिकायत पर कांग्रेस विधायक निलय डागा मौके पर पहुंचकर प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक ने कहा कि कलेक्टर का आदेश है तो किसी के गले पर छुरी मत चलाओ। सतना से 70 किलोमीटर दूर रामनगर के हिनौता गांव में आज भी सड़क नहीं है। कीचड़ से सने इस मार्ग में लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तब लोग उसे खटिया पर लाद कर अस्पताल पहुंचाते हैं। 2600 की आबादी वाले इस गांव के लोग पगडंडियों के सहारे रामनगर आते जाते हैं। अंबिकापुर में 11 किलोमीटर का रिंग रोड का निर्माण CGRDC द्वारा कराया गया है, लेकिन इसका खामियाजा अब सड़क किनारे रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। रोड जहां बनाया गया वहां पानी निकासी की सही ढंग से व्यवस्था नहीं की गई है। इससे आए दिन इलाके में जलभराव की समस्या बनी है। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का भाई ही हत्यारा निकला। आरोपी जितेंद्र सिकरवार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि वो भाई के लिए हुए कर्ज से परेशान था और उसकी हत्या कर दी। सिंगरौली में 3 दिन से लापता युवक की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक का शव खेत में दफन कर भाग गया था। बिलासपुर में सरगांव के चुनचुनिया की महिला पंचायत सचिव की हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में मुंह नाक दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही। महिला का शव घर में ही चादर में लिपटा हुआ मिला। मृतका चंद्रन रेटसेना ने अपने बेटियों के साथ सकरी के उसलापुर में वो रहती है। कटनी के सिमनाबाद थाने क्षेत्र के तिहारी ग्राम में एक कलयुगी मां ने नवजात को खेत में फेंककर चली गई। गांव की एक महिला ने ग्राम के आशा कार्यकर्ता के साथ नवजात को लेकर सिमनाबाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहां नवजात का इलाज चला। मुरैना में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी जारी है। नगरा थाना क्षेत्र में अज्ञात ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इससे एक बाइक सवार के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश करे।
विदिशा के करवाई में बेतवा नदी में नहाने गए 2 युवक पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है, वहीं दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। पूर्व में भी इस घाट पर कई बार हादसे हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। भोपाल के एमपी नगर में एक युवती और पड़ोसी युवक की लाश खाली मकान में फंदे पर एक साथ लटकी हुई मिली। लड़की का भाई कुंडी तोड़कर घर के अंदर पहुंचा और दोनों को लेकर अस्पताल भी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले का कारण अज्ञात है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर पुलिस ने फिनियो मूवीज के मालिक दीपक सेन को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। बताया जाता है कि आरोपी पाक के हुसैन अली को पोर्न फिल्म के बदले में 50,000 रुपए महीने देता था। इंदौर में आज 4 युवतियों को लेकर भोपाल पुलिस प्यारे मियां के लाला राम नगर स्थित बंगले पर पहुंची। युवतियों से बंगले में पुलिस पूछताछ कर रही, वहीं जल्द ही प्यारे मियां को भी इंदौर लाया जाएगा। भोपाल पुलिस बंगले की वीडियोग्राफी भी करवा रही है। खरगोन जिले में आबकारी विभाग की टीम ने जंगलों और दुर्गम स्थानों पर चल रहे अवैध शराब अड्डों पर दबिश दी और मौके से 9,350 किलोग्राम महुआ लहान सहित करीब 170 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। अवैध शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं शराब माफिया मौके से फरार हो। इंदौर के परदेसीपुरा थाने क्षेत्र के पाटनीपुरा चौराहे पर स्थित शर्मा ज्वेलर्स में चोर गोल्ड ज्वेलरी की चोरी कर फरार हो गया। आरोपी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी परिचित के चोरी करने की आशंका जताई जा रही है। नगर निगम भिलाई में वार्ड परिसीमन को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने राज्य शासन और नगरपालिका निगम भिलाई से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा। याचिका के साथ ही स्थगन पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी। याचिका में परिसीमन को खारिज कर नए सिरे से पुनः कराए जाने की मांग की गई। जबलपुर में आबकारी विभाग ने गौर गधेरी और जैतपुरी के जंगलों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध लाहन और कच्ची शराब जब्त कर नष्ट कर दी। बीते कई दिनों से उन्हें गौर नदी से लगे जंगलों में शराब माफियाओं द्वारा कच्ची शराब बनाने की जानकारी मिल रही थी। मध्य प्रदेश में अब गांव के मकान और दूसरी संपत्तियों पर भी लोन मिल सकेगा। गांव को आत्मनिर्भर बनाने मंत्री समूह ने शिवराज सरकार को सुझाव दिया। बताया जाता है कि भू राजस्व संहिता में संशोधन किया जा सकता है। बलरामपुर जिले के मदरी ढाण गांव में अब कोरवा जनजातियों को अंधेरों से मुक्ति मिल गई है। क्रीड़ा ने गांव के हर घर में सौर ऊर्जा के माध्यम से लाइट पहुंचाई है। लाइट आने से न सिर्फ महिलाओं का काम आसान हो गया है, बल्कि बच्चे इससे पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। हर घर में अब मोबाइल और टीवी की सुविधा होने लगी है। कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने रायपुर में बने भाजपा के प्रदेश कार्यालय को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। विकास तिवारी ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि भाजपा कार्यालय के निर्माण में करीब 1.5 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। उन्होंने इसकी जांच कराने और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूरजपुर के सलका में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर फरार हो गया। 55 वर्षीय फगनी बाई सलका गांव में अपने पति के साथ रहती। रीवा जिले के मनगवा थाना के अमवा परसरवार गांव में 2 भाइयों के शव निर्माणाधीन पुलिया में मिले थे। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज न होने पर गुस्साए परिजन सिर समाज के साथ काले झंडे लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बीजापुर में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक 717 लोगों के सैंपल रिपोर्ट आने अभी बाकी हैं। कोरोना को लेकर डॉक्टर्स लोगों से सावधानी बरतने के लिए हिदायत दे रहे हैं। बीजापुर जिले में पिछले 1 सप्ताह के दौरान कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। कुसमुंडा एससीएल के खदान और स्टॉक यार्ड में रखे कोयले में डिस्पैच नहीं होने से आग लग गई थी और आग बुझाने के लिए एचसीएल प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है, पर अभी तक आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है। वर्तमान में डिमांड बढ़ने पर कोयला डिस्पैच भी बढ़ा दिया गया। खरगोन जिले में आबकारी विभाग की टीम ने जंगलों और दुर्गम स्थानों पर चल रहे अवैध शराब अड्डों पर दबिश दी। मौके से 9,350 किलोग्राम महुआ लहान
सहित करीब 170 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। जबलपुर में आबकारी विभाग ने गौर, गधेरी और जैतपुरी के जंगलों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध लाहन और कच्ची शराब जब्त कर नष्ट कर दी। बीते कई दिनों से उन्हें गौर नदी से लगे जंगलों में शराब माफियाओं द्वारा कच्ची शराब बनाने की जानकारी मिल रही थी। बलरामपुर के कुसमी के सुरबेना और कमलापुर में आज एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। कुत्ते ने एक महिला समेत 3 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। काफी देर तक पागल कुत्ते का आतंक चलता रहा। बाद में ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीटकर कुत्ते को मारा। मध्य प्रदेश में अब गांव के मकान और दूसरी संपत्तियों पर भी लोन मिल सकेगा। गांव को आत्मनिर्भर बनाने मंत्री समूह ने शिवराज सरकार को सुझाव दिया। बताया जाता है कि भू राजस्व संहिता में संशोधन किया जा सकता है। मुंगेली जिले में एक महिला ने मानवता की मिसाल पेश की है। महिला पूर्णिमा केवट ने एनीकट में डूब रहे 2 लोगों की जान बचाई और इसके लिए एसडीएम ने उन्हें सम्मान दिलाने की बात कही। पूरा मामला पथरिया के ग्राम पंचायत छिनभोग गांव का है।